हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, मैंने आपको बोला था पार्ट 2 आएगा, तो हम यहाँ पे पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम ले रहे थे जो टिकट होता है वो ले रहे थे अंदर जाने का, और ये 45 मिनट का 400 था एक पर्सन का। तो हमने यहाँ पे हमने एक साथ लिए थे, मतलब मैंने और मेरे भाई ने एक ही पर्ची में कटवाया था। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है टिकट, एंड तो हम लेट्स गो बोल के चलने तो नहीं वाले ना। पहले हमने स्किट्स लिए एंड फिर हमें स्किट्स भी चेक करने कैसे लगेंगे स्किट्स और कैसे हमें सूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्किट्स ले चुके हैं एंड गाइस ये मैं ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रही थी यार, ये बहुत छोटे थे। ठीक है गाइस, एंड यहाँ पे अब मैं लेस बांधूंगी। मैं देख रही थी लेस बांध के कि कैसे फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वरना दर्द हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट लेस बांध रही थी एंड दीदी मेरे को खड़े होने के लिए बोल रही थी, क्योंकि दीदी को देखना था मैं पहली बार खड़े कैसे होती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने पूरी जल्दी जल्दी लेस बांध रही थी गाइस, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी थोड़ा जब मैं लेस बांधूंगी। तो ये रहा गाइस, मैंने लेस बांध चुकी है, मैं खड़े भी हो गई। दीदी बोली फर्स्ट टाइम खड़े हो गई। और गाइस दीदी मेरे को पैरिस ऑफ व्हील में जो मेंढक था ना, दीदी बोल रही थी मेंढक जो स्केट्स में था वो लग रही मैं। तो यहाँ पे मैंने पहन चुका था एंड नेक्स्ट मैं दीदी को बोलती अब छोड़ो रिकॉर्डिंग मत बनाओ। फिर मेरे को ध्यान आया, मम्मी ने बोला कि ना जैसे कंफर्ट है ना उसी के हिसाब से करना। मैंने बोला मम्मी ऐसे तो ये भी टाइट हो रहा है, मुझे ये तो खोलने पड़े। फिर मम्मी ने बोला जल्दी करो फिर तुम्हारा टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट खोले, जैसे निकल रहे थे वैसे खोले मैंने। एंड यहाँ पे मैं मम्मी की बात भी सुन रही थी जो मम्मी बोल रही थी। और फिर मेरे भाई ने गाइस ये दूसरी बार चेंज कर, तीसरी बार मेरे ख्याल से या चौथी बार, उसके पैर वो देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि। तो यहाँ पे ये चेंज करके बहुत खुश हो रहा था एंड तो मैंने भी अपना चेंज कराया। सबसे पहले मैंने वो एक दिया था, उसके बाद मैंने दूसरा दिया क्योंकि मैं देख रही थी अगर वो ऐसी ले लें। एंड यहाँ पे वो अंदर लेने चले गए थे मेरे लिए एंड मैं यहाँ पे बैठ गई। फिर बोला बस अब मेरे पैर दर्द होने लगे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई, मैंने बोला कब तक लेके आएंगे, कब तक लेके आएंगे। एंड यहाँ पे मेरे को ग्लव्स सब कुछ मिल चुके थे, हेड गार्ड सब कुछ। उन्होंने बोला था पैर में बच्चों के लिए बड़ों के लिए नहीं है। और दीदी ने मेरे को हेलमेट पहनाया था, उससे मेरे को पता कैसे लग रहा गाइस, आई नो ये कैसा ही लग रहा था। और यहाँ पे मैंने बोला, मैंने बात करके बोला था कि अब ओके है, वो वाला ठीक नहीं था। तो यहाँ पे गाइस हम हो चुके थे रेडी एंड दीदी मेरे को, क्योंकि अब मैं तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती, मैं तो जा रही हूँ अंदर। एंड यहाँ पे मैं अंदर चली गई थी। मैं दीदी को बोली थी अरे दीदी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, आप कब आओगे। दीदी ने बोला मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं गिरती हूँ गाइस। मैं खुद बता रही, मैं खुद लिटरली 6 बार गिरी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था एंड भाई तो स्केट्स चलाता ही था तो उसका हो गया। और मैं मम्मी लोगों का वो गाइस आ गया मेरा भाई, वो इसको नहीं बोल रहे थे गाइस, वो जो कोच थे ना वहाँ, वो मेरे भाई को कुछ नहीं बोल रहे थे। वो कैसा भी घूमे किधर भी घूमे, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते और अलग अलग कुछ भी बोलते। वो ना इतनी बात बोली, तब ना भाई ने बोला कि मम्मी मेरे को ना अपना साइज़ चेंज करवाना है, ये बहुत छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है गाइस, कुछ तो बोला था। ठीक है, मेरे को अभी ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि मैं तो अंदर थी। एंड गाइस ये आ गया फिफ्थ बार आ गया ये बाहर। एंड इसको बुलाने के चक्कर हमने वापस गेट खुलवाया, यहाँ हमारा गेट खुल रहा था। अब फिर वो बोला था मम्मी ये वाला साइज़ ना मुझ पे बड़ा हो रहा है। फिर मम्मी ने बोला आ जा। गाइस इसने, मैं बता रही हूँ, हमने 10 मिनट तो एक्सचेंज करने में ही लगा दी होंगी स्केट्स, इधर से उधर और उधर से इधर। गाइस पता नहीं भाई को भी समझ क्यों नहीं आता स्केट्स कितने वो हैं। एंड यहाँ पे वो बच्चा पता नहीं क्यों आ गया था गाइस मेरे सामने, मेरे को पहले ही नहीं आ रहा था। एंड जो उन्होंने बोला था कि हम जैसे कर रहे थे ना सेम ऐसा लग रहा था। मैंने अपने पीछे वाले को भी बताया कि ये पहले मेरे ख्याल से राइट एंड लेफ़्ट होता है, तो मैं खुद तो वो कर रही थी। उसने बोला मैं भी यही करती हूँ। मैंने बोला हाँ कर ले, वैसे भी मेरे को खुद ही नहीं आता, तू भी मत कर। तो गाइस हम आगे पीछे चल रहे थे एंड यहाँ पे मैंने बोला था गाइस मेरे से पूरा अच्छे से नहीं हो रहे थे स्किट्स और मैं यहाँ पे गिर गई। और उसके बाद गाइस पता क्या हुआ था, आगे जाके ना वो मेरे सामने आई थी, मैंने बोला हट जा तू ना। गाइस वो आ गई सामने, मैंने ब्रेक मारा पर ऑफ कोर्स से बात है गाइस वो गिरी, मैं भी उसके ऊपर गिर गई एंड तब लगी थी सबसे गंदी वाली। और गाइस यहाँ पे हम
फुल स्पीड में स्केटिंग कर रहे हैं एंड गिरने से पॉजिटिव रह रहे हैं गाइज। मैंने साइड इसलिए चूज़ किया ना ताकि मैं गिरते गिरते बच जाऊँ बार बार। तो यहाँ पे मैं मस्त मज़े से घूम रही थी एंड अगर मैं हेलमेट पहन के नहीं आती ना गाइस बहुत बार लग जाती, पर वैसे भी नहीं लगती क्योंकि आइज़ में ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं बता सकती हूँ। तो यहाँ पे भाई तो उधर चेंज करवा रहा था एंड यहाँ पे आ चुका है, भाई भी आ गया शायद मेरे ख्याल से। तो गाइस वहाँ पे ना जो हॉकी वाले थे वो भी आ रहे थे बताने बीच बीच में कि ऐसे नहीं करते, अपने दोनों पैरों को बैलेंस करो। तो मेरे से तो हो नहीं रहा था गाइस, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए, या मैं कोशिश नहीं कर रही थी, मैं अपने ही लगी थी गाइस अपना खुद को सुधारने में। तो यहाँ पे भाई ने कर दिए थे ये एक और बार आया था गाइस चेंज कराने शूज़ अपने स्केट्स, तो तब उसको मिले ब्लैक वाले। तो फिर भी गाइस वो इसके बाद एक और बार आया था गाइस, आप सोच ही सकते हैं गाइस ये पूरा टाइम तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में 10 मिनट तो उसने स्कर्ट चेंज कराने में लगाए। एंड यहाँ पे हम सब पूरे रेडी हो गए थे। ये तो गाइस ऐसे कर रहे हैं जैसे वो होगा बॉक्सर। तो गाइस यहाँ पे हम सभी स्टार्टिंग में और ये चलने लग गया खुद, फिर हमने बोला हम हेल्प करते नहीं, और गाइस आ गया एक और बार। गाइस आप लिटरली सोच सकते हो ये बंदा इतने टाइम से सिर्फ स्केट्स चेंज कराने, मतलब क्या बोलो गाइस, इतने टाइम से स्केट्स चेंज कराने आए ये इतना टाइम। और गाइस जैसे कि मैंने देखा पहले बोला था ना ये 10 मिनट इसने ऐसे ही चेंज कराने में लगा दिए थे। तो यहाँ पर अपने स्केट्स जल्दी जल्दी खोल रहा था, मम्मी ने बोला इस बार आ गया ना तब देखना। तो गाइस फिर इसने अपना स्केट्स वहाँ दिए काउंटर पे एंड काउंटर से इसको नए स्केट्स मिले, दूसरे स्केट्स। और यहाँ पे मम्मी हो रही थी खुश कि कितनी 8वीं बार आ गया गाइस है। और वहाँ पे उसको स्केट्स मिल रहे थे, कितना खुश हो रहा गाइस कि ये बड़े हो रहे थे। वो वहाँ जाके बोला इसने बड़े हो रहे थे और इसको दे दिया उन्होंने थोड़ा छोटा साइज़। तो यहाँ पे ये पहनने लग गया अपने साइज़ का। तो आपको गाइस तभी दिखाती जब ये पहनेगा। एंड गाइस हाँ मैं भी आ गई, क्योंकि ना मेरा बैलेंस इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि मेरे जो स्केट्स थे ना वो बहुत लूज़ थे, उनकी ग्रिप मतलब नीचे की जो ग्रिप है ना वो बहुत लूज़ थी। एंड यहाँ पे मैं फाइनली ऐसे चल रही थी जैसे वो मून वाले लोग नहीं होते जब आते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे तो भाई तो मेरे से आगे निकल गया था, उसके पीछे मैं आने की सोच रही थी गाइस। सब लोग इतना अच्छा स्केट्स कर रहे थे ना, मेरे को फिर लगा ये रोलर स्केट्स की तरह हम ही स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ। एंड मैं जैसे तैसे निकल रही थी ना वो मुझे ही पता है इधर से उधर से। गाइस ये लोग ना एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गए, मेरे को सुनाया था उन्होंने कि क्लॉकवाइज घूमना है। गाइस आधे लोग तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, लिटरली मैं बता रही ऐसे घूम रहे थे ना। फिर मैंने बोला छोड़ो सबको, वहाँ पे गाइस मेरे को सिखा रहे थे वो। एंड भाई भी आ गया कि मैं भी देखता हूँ कर क्या रहे हैं ये लोग। तो वो अपनी पहले ग्रिप बनाई उसने एंड अब आएगा, फिर गिर गया वो, तो आ रहा है वो। तो ये सिखा रहे थे मेरे को कि अपना एक बेंड करना एंड बैलेंस रखना। मैंने करने की तो गाइस बहुत कोशिश करी ठीक है, और मेरा हुआ नहीं। तो यहाँ पे वो अपने वो मैंने वैसे देखा नहीं ठीक है, तो मैं अपने रास्ते चली गई थी। उन्होंने बोला अब आप पकड़ के ही कर लो ठीक है, तो मैंने पकड़ा और करा। फिर भाई ने बोला अरे दीदी आप ये पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हो, आप मेरी तरह नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे फिर मैंने बोला हाँ बात तो सही बोल रहा है। फिर मैं थोड़ा आगे तक पकड़ पकड़ के गई क्योंकि वो लोग देख रहे थे। एंड उसके बाद गाइस मैं भी उतर गई उसके बाद गई सच में उतर गई थी मैं अभी बीच उसमें। एंड फिर मैं और मेरा भाई ऐसे गिरे ना एक दो करके। और फिर हमने ना रेस भी लगाई थी गाइस, तो वो सर्कल के वहाँ थी बिटवीन। तो मैं गई, मैं ना पहुँचने वाली थी तब तक मेरे भाई ने खींचा मेरे को पीछे और मैं गिर गई वहाँ। गाइस देखो बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, और जो करता नहीं है भला उसका भी नहीं होता। उसने मेरे को पीछे खींचा और आगे जाके खुद भी गिर गया। तो गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कर्म फल होता है। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी स्केटिंग करने लग गए थे। उसके बाद हमने रेस भी लगाई और यहाँ पे वो आ गया था भाई वापस मेरे पास आ गया था। तो वो मेरे को कुछ समझा रहा था कि दीदी मेरे को एक ट्रिक पता चली, ऐसे करो। मैंने किया ऐसे, मैंने बोला अबे यार बहुत वो हो रहा है।
तो फिर मैंने बोला रुक जा मैं स्किट चेंज करा दी। उसने बोला था मना कर दिया स्किट चेंज कराने से। उसने बोला नहीं दीदी ये स्किट चेंज का नहीं है। मैंने बोला अरे ये ग्रिप लूज़ हो रखी है इसकी। उसने बोला नहीं दीदी ऐसा नहीं होता, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैं गई उसके पीछे, जैसे गई ना उससे मेरे को पता है वापस गिर गई थी गई मैं फिर। सब बच्चे आगे निकल गए यहाँ तक कि। एंड यहाँ पे मैंने अपने भाई को बोला रुक जा मैं भी आ रही हूँ, मेरे वैसे भी बहुत बर्फ़ लगती है। और वो बोल रहा था गाइस भाई भी दीदी से वो कैमरे में आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे ये भी गिर गया गाइस। और मतलब गाइस बाहर आके बोल रहा मैं तो एक भी बार नहीं गिरा, मैं तो एक भी बार नहीं गिरा। फिर गाइस मेरे को क्या पता था एक वीडियो सेव भी है, तो मैंने अभी देखी तो एक भैया इसको बताने आ गए थे कि ऐसे कर। ये कर रहा था नहीं थोड़ा और बेंड हो, तो ऐसे करके इसको भी सिखाने लग गए थे। तो गाइस यहाँ पे भैया ने इसका हाथ पकड़ा और बोला आजा तुम मेरे साथ चल जैसे मैं चल रहा हूँ। तो इसको ले गए थे आगे पीछे ऐसे ले जा रही थी और ये बिल्कुल सही कर रहा था गाइस। पता नहीं कैसे इसने स्केट्स आते थे इसको, तो इसने सही कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे हो चुका था हमारा टाइम ख़त्म फाइनली एंड सब अपने अपने स्केट्स निकाल के वापस दे रहे थे क्योंकि 45 मिनट्स हो चुके थे। एंड उसके बाद हम सारे रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे हम फ़ोन थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि ये भाई को चलाना भी था ना, वहाँ पे चला नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने सबने स्केट्स खोलने स्टार्ट कर दिए थे एंड उसके बाद हम सीधा चले गए। हमने बोला चलो यार मम्मी अब तो स्केट्स भी हो गए हैं एंड सब कुछ हो चुका है। तो हमने बोला कि चलो मम्मी हम बाहर चलते हैं। मम्मी ने भी बोला ठीक है चलो बाहर चलते हैं। हम भी खुश हो गए थे, हमने बोला चलो बाहर चलते हैं। एंड यहाँ पे दीदी सबसे ज़्यादा खुश हो रखी थी क्योंकि दीदी को सबसे ज़्यादा जुकाम लग रहा था गाइस। दीदी ना खुश हो गई ना जैसे हम जाने लगे। मैंने बोला अरे थोड़ा तो रुक जाओ। दीदी बोली नहीं मम्मी चलो चलते हैं घर। फिर मैंने बोला मम्मी मेरे तो ना यहाँ पे ना वो छिल गया है। तो गाइस अभी भी छिल ही रखा, मतलब इतने दिनों के बाद भी छिला ही छिला है और वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा गाइस। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा गाइस, वो अभी तक लग रखी है। उसमें कुछ भी कोई भी दवाई लगाओ ना तो अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला चलो बाहर चलते एंड यहाँ से हम बाहर चले गए थे और यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी आवाज़ गूंज रही थी। फिर हमने बोला अरे चलो चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बन गई थी व्लॉगर एंड यहाँ पे हम जाने लग गए थे। यहाँ पे सारे मैंने अपने बाल पीछे कर दिए थे क्योंकि मेरे को अभी पसंद नहीं था बाल आ गया ना। एंड यहाँ पे मैंने अपने बाल खोल दिए थे क्योंकि फिर मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी गाइस बाहर आने के बाद। एंड फिर यहाँ गर्मी भी होने लगी थी तो मैंने जैकेट उतार के सर में डाल दिया। एंड ऑफ कोर्स ही बात है वहाँ का बॉडी टेम्परेचर अलग हो गया था यहाँ अलग, तो ऑफ कोर्स ही बात है मेरे को भी जुकाम लगना ही था। तो उसके 1-2 दिन बाद मैं भी बेड में पड़ी थी गाइस क्योंकि मेरे को भी जुकाम लग गया था उसके बाद। और फिर यहाँ पे हम बाहर आ गए थे एंड हम यहाँ से जाने लग गए थे गाइस। और लास्ट टाइम गाइस एक चीज़ तो सभी करते होंगे वो है फ़ोटो खिंचाना गाइस। फ़ोटो ऑफ कोर्स ही बात है जब भी हम कहीं ना कहीं जाते हैं हम फ़ोटो खींचते हैं। तो गाइस हम आपको फ़ोटो खींचने के बाद मिलते हैं, जब हम यहाँ पे फ़ोटो खींच देंगे उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर हमने फ़ोटो खिंचवा चुकी थी एंड गाइस हमने अंदर भी बॉक्सिंग करी थी, दीदी और भाई ने करी थी वैसे। और ऑफ कोर्स ही बात है दीदी जीती थी उसमें और भाई हार गया था। भाई का पैर ऊपर नहीं जा रहा था, हम प्रोफेशनल वाली बॉक्सिंग कर रहे थे इसलिए। एंड यहाँ पे हम बाहर निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और फिर हमने यहाँ पे स्कूटी भी निकाल ली थी तो हमने कैमरा रोक दिया था। एंड यहाँ पे हम स्कूटी से चले गए बाहर और अब हमने बोला चलो अब घर चलते हैं जल्दी और घर चल के मिलते हैं।